स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा चाक चौबंद। रात 12 बजे से सभी बॉर्डर सील। सिर्फ एम्बुलेंस, दूध और फलों की गाड़ियों को एंट्री। लाल किले पर समारोह से पूर्वी दिल्ली भी प्रभावित। तड़के 4 बजे से 11 बजे तक कई सड़कें बंद। विकास मार्ग और पुश्ता रोड पर भी कई बंदिशें लागू। पुराना पुल और गीता कॉलोनी पुल रहेंगे बंद। पतंगबाजों की जन्नत है चांद मोहल्ला पतंग मार्केट। इस बार मार्केट में दिखी ज्यादा रौनक। दुकानदारों ने कहा चाइनीज मांझा पूरी तरह बंद है। पूर्वी दिल्ली में मना आजादी का जश्न। एसएचओ ने कहा अमन शांति के साथ मनाएं आजादी का जश्न। स्कूलों में बच्चों ने दी मोहक प्रस्तुति। कल्याणपुरी में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार। घायल युवक का लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपी फरार। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। देश के सबसे बड़े पर्व 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद है। शाहदरा के डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि मार्केट के अंदर 14 अगस्त को डॉग स्क्वाड, फ्लैग मार्च और बम स्क्वाड के साथ उन्होंने मार्च किया। सिक्योरिटी के मद्देनजर पुलिस ने बड़े पैमाने पर स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग की। वहीं आनंद विहार और सीमापुरी बॉर्डर्स पर मचान के साथ गनमैन तैनात हुए। सारे बॉर्डर्स रात 12 बजे के बाद सील। सिर्फ एम्बुलेंस, दूध और फलों की गाड़ियों को एंट्री अलाउड। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हमने ये अभियान हमारा 1 महीने से चल रहा है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा। हम सारे के सारे वाइटल इंस्टॉलेशन हमारे जो बिजी मार्केट हैं उसमें पेट्रोलिंग करा रहे हैं। डॉग स्क्वाड को भी कर रहे हैं, साथ ही साथ HHMD DFMD लगा के भी चेकिंग कर रहे हैं। जितने होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं। टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन पे भी काफ़ी ज़ोर दे रखा है हमने। जो हमारी ग्राउंड लेवल चेकिंग है उसको भी स्मार्ट बना के व्हीकल चेकिंग को हमने जिपनेट से जोड़ते हुए हम ये देख रहे हैं कि कोई इस तरह की गाड़ी जो कि गलत इस्तेमाल में यूज़ कर सकती है उसको हम पकड़ें। साथ ही साथ हमारा जो मेजर अब क्योंकि 15 अगस्त कल ही है, तो मेजर एरिया हमारा फोकस अब एंटी टेररिस्ट मेजर्स के साथ साथ हमारा खादर की एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग, ताकि वहाँ से किसी तरीके की ड्रोन या इसी तरीके का कोई एक्टिविटी ना हो, कोई एरियल वेपन या एरियल कोई थ्रेट ना हो। साथ ही साथ हमारे बॉर्डर सीलिंग की एक्टिविटी आज शाम से ही हम चालू कर देंगे। और आउटसाइड फोर्स के साथ हम पिछले 4-5 दिन से हम एक्सटेंसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं खादर एरिया में। और जो पब्लिक अवेयरनेस भी हमने काफ़ी इसमें करी है। हमने मॉक ड्रिल्स भी कंडक्ट की है ताकि हम हर तरह की कोई इवेंचुअलिटी हो, हर तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए 15 अगस्त का अच्छा इंतजाम कर सकें और अच्छे से 15 अगस्त सब लोग मना। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी में पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में मॉक ड्रिल भी की गई। इसी के मद्देनजर गांधीनगर सतनाम रोड के चौराहे पर मॉक ड्रिल हुई, जहां 5:37 पर बम विस्फोट की कॉल मिलने पर थाना कृष्णानगर, गांधीनगर और गीता कॉलोनी के एसएचओ के साथ एसीपी मौके पर मौजूद रहीं। वहीं पर अन्य टीमों के साथ साथ सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस को कॉल मिली थी कि यहां 2 लड़के बाइक पर जा रहे थे, जिन्हें रोकने के बाद उन्होंने एक बैग फेंका। उस बैग में ब्लास्ट हुआ और 5 लोगों को कैजुअल्टी हुई और 2 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने सभी को जीटीबी अस्पताल रेफर किया और दोनों आरोपियों को कुछ मिनटों में ही पकड़ लिया गया। इस दौरान एसीपी मैडम ने 15 अगस्त को देखते हुए लोगों को जागरूक किया। आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि या चीज को देखते ही तुरंत कॉल करने और सतर्क रहने की लोगों से अपील की। आज 5:37 पे एक बॉम्ब ब्लास्ट की कॉल मिलती है। ये हमारा जो एरिया है वो गांधीनगर में आता है और उसमें एक कॉल मिलता है कि यहाँ पे मार्केट के पास ओल्ड झील मार्केट है ये गांधीनगर, यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। यहाँ पे हमारी एक पिकेट लगती है गांधीनगर की। उस पिकेट पे हमारे एक्टिव स्टाफ ने 2 बाइकर को रोकने की कोशिश की, तो वो दोनों बाइकर पुलिस को झटका देकर वहाँ से भागने लगे। जैसे ही हमारे एक्टिव स्टाफ ने उनको पकड़ा, उन्होंने एक बैग हवा में हर्ल किया जिसमें एक ब्लास्ट हुआ और वो दोनों के दोनों एक गली में भाग गए और अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के चले गए। तो हमारी एक्टिव टीम जो पिकेट पे तैनात थी उसने उन दोनों स्टाफ को पकड़ लिया
और बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था उसका जो बैग है वो एक शॉप के सामने मिला। तो ये एक मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जितनी भी एक्टिव एजेंसीज़ हैं उनको टाइमली इन्फॉर्म किया। और आप लोग यहाँ मौका पे हो, आपने देखा कि सारी एजेंसीज़ यहाँ पे मौका पे पहुँच गई थी, जिसमें हमारा बम डिस्पोजल जो टीम है वो और हमारे SHOs तीनों और मौका पे आ गए हैं टाइम से, और उन्होंने फटाफट एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, पब्लिक को दूर किया। हाँ, ये जो CCTV हमारा जो एरिया है ये CCTV फुटेज से कवर है, और फुटेज में हमारा कृष्णा नगर और जो गांधीनगर है वो उसको और एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम और देखना चाहेंगे कि क्या ये जो बाइकर्स थे इनके साथ कोई और भी था या कैसे था, इसको भी पूरा एक्सप्लोर करेंगे और पूरा जो रिपोर्ट है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को 15 अगस्त के मौके पर मुख्य समारोह को देखते हुए लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। लोगों को बताया गया कि 15 अगस्त को तड़के 4 बजे से सुबह 11 बजे तक कई सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इन सड़कों पर सिर्फ लेबल वाली गाड़ियों को ही इस दौरान परमिशन दी जाएगी। जिन सड़कों को बंद किया गया वे हैं नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट से छत्ता रेल तक, लुटियन रोड GPO से छत्ता रेल तक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, HC सेन मार्ग, यमुना बाजार चौक तक, चांदनी चौक रोड, फव्वारा चौक से लाल किला तक, एस्प्लेनेड रोड और उसकी लिंक रोड नेताजी सुभाष मार्ग तक, रिंग रोड राजघाट से ISBT कश्मीरी गेट तक और आउटर रिंग रोड ISBT कश्मीरी गेट से IP फ्लाईओवर तक यातायात के लिए बंद रहेंगे। इससे यमुना पार से खास तौर पर रिंग रोड पर जाने वाला ट्रैफिक प्रभावित होगा। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए सलाह दी है कि लोगों को इस दौरान वैकल्पिक रास्ते अपनाने चाहिए। वे NH24 से निजामुद्दीन होते हुए बारापुला रोड और एम्स फ्लाईओवर की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से DND और बारापुला का रास्ता अपनाते हुए दक्षिण दिल्ली की तरफ निकल सकते हैं। नई दिल्ली जाने के लिए NH24 से जाने वाले निजामुद्दीन रिंग रोड होते हुए भैरव रोड, मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, पृथ्वीराज रोड और सफदरजंग रोड का रास्ता ले सकते हैं। विकास मार्ग से सेंट्रल दिल्ली जाने के लिए उन्हें IP मार्ग, DDU मार्ग, मिंटो रोड और कनॉट प्लेस जाते हुए आगे का रास्ता पकड़ना होगा। इसी तरह पुश्ता रोड से जाने के लिए उन्हें GT रोड, कश्मीरी गेट पुल, ISBT और रिंग रोड होते हुए रानी झांसी रोड का रास्ता पकड़ना होगा। पुलिस ने साफ किया है कि पुराना लोहे का पुल और गीता कॉलोनी पुल ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे, लेकिन DND, NH24, सिग्नेचर ब्रिज, कश्मीरी गेट पुल और वजीराबाद पुल खुले रहेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो इंतजाम किए हैं उसमें बॉर्डर्स पर भी इंतजाम रहेंगे। 14 तारीख की रात को 10 बजे से जो हैवी व्हीकल्स हैं, कॉमर्शियल ट्रैफिक है, मीडियम गुड व्हीकल्स हैं, उनकी आवाजाही बंद कर दी जाएगी। 14 की रात से 10 बजे से लेकर 15 के जब तक इंतज़ाम पूरा होता है, जो तकरीबन 11 बजे के आसपास का टाइम हम लोग रखते हैं। और साथ के साथ जो लाल किले के आसपास का जो क्षेत्र है और नई दिल्ली के कुछ रोड्स हैं वहाँ पर कंट्रोल्ड ट्रैफिक रहेगा और जो भी आइडेंटिफाइड व्हीकल्स हैं उनका 15 अगस्त पर पतंग उड़ाई जाती है, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है। शाहदरा जिले की चांद मोहल्ला पतंग मार्केट सबसे लोकप्रिय मार्केट है। आज CCN के संवाददाता एहरार चौधरी ने इस मार्केट का जायजा लिया। दुकानदारों का कहना है कि पहले के मुकाबले इस साल रौनक बढ़ी है और इस साल लोग ज़्यादा उत्साह में नजर आ रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि इस बार सिद्धू मूसेवाला की पतंगों का काफ़ी क्रेज़ लोगों में दिख रहा है। लोग ज़्यादातर सिद्धू मूसेवाला की पतंग ही ले रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से राजनीतिक पतंग का चलन रहा था, लेकिन इस बार वह फीका नजर आया। सिद्धू मूसेवाला की पतंग मार्केट में ज़्यादा बिक रही है। दुकानदारों का कहना है कि चाइनीज़ मांझा पूरी तरह बंद है। लोग ज़रूर चाइनीज़ मांझा पूछने आते हैं, लेकिन हम उन्हें मना कर देते हैं। ग्राहकों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब हमें ज़्यादा रौनक लग रही है। हम यहाँ पतंग खरीदने आए हैं। यहाँ अच्छी क्वालिटी की पतंग मिलती है। पतंगे हैं, सद्दी है, 10 वाली, 5 वाली, 15 वाली, 20 वाली, कागज़ की पिन्नी की। लोगों की डिमांड वही मंजा था, वो बंद हो चुका है। सरकार की तरफ से बंद हो चुका, बस और कुछ नहीं है डिमांड। और डिमांड नहीं, या सिद्धू मूसा वाली पतंग मांग रहे हैं पब्लिक। भैया मार्केट में बढ़िया रुझान है, यहाँ पर पतंग भी बढ़िया बिक रही है। सबसे बढ़िया ये आती है सिद्धू मूसा की आती है, सिद्धू मूसा की ज़्यादा चल रही है। मोदी की आती है, योगी की आती है। ये 10 रुपये की पतंग है, लास्ट 40 रुपये की वाली पतंग है, बड़ा 40 रुपये का है। बहुत आते हैं हमारे पे, तो होता ही नहीं, बहुत मानते। बंद होने चाहिए,
उसमें हमारा भी काम खराब हो रहा बस। देखो ऐसा है, इनकी बहुत पुरानी दुकान है, इनकी दुकान पे इतनी भीड़ होती है, इतनी माल बिकता है, ये चार्ज रेट लगाते हैं, ऐसा रेट लगाते कहीं नहीं मिलेगा ऐसा रेट। हमको तो पतंग जो है अच्छी मिल जाए, सस्ती मिल जाए वही। देखो योगी की मोदी की पतंग क्या उड़ाना, वो तो खुद ही उड़ रहे हैं। अच्छा कागज़ हो, पेपर की क्वालिटी बढ़िया हो, बड़ी पतंग हो ताकि हवा में भारी हो जाए। पिछले साल से बेटर है, भीड़ ज़्यादा है मार्केट में। बाकी पिछली बार मैं रात को आया था, इस बार मैं दिन में आया हूँ, तो वो डिफरेंस भी हो सकता है। वही सिद्धू मूसे वाला बहुत फेमस हुआ है, मैंने तो आप देख सकते हैं एक भी नहीं खरीदी। बट तिरंगा तो हमेशा ही फेमस रहता है। बाकी कॉमन डिज़ाइन है जो हर साल चलते हैं। ये तीन इक्के का मांझा खिलाया जाता है, ठीक है। ये 3 इक्के की बोल इसे बोलते हैं। जैसे कि एक मांझा ये हो गया पांडा जी, इसमें 4-5 कलर का रंग डाला जाता है, पांडा मंजा होता है, मजबूत मंजा होता है जी के कलर होते हैं इसके। वो होता है कि बस जैसा बच्चों को बता दोगे कि ये खींच का है, ढील का है। अब जैसे पतंग काट दी ना, ढील से काट दी, समझ लो कि ढील का ही मांझा हो गया। उनने खींच के काट दी तो समझ लो खींच का ही मांझा हो गया। हाँ मार्केट में है, ऐसी बात नहीं, रुझान है। पहले अब जो मांझा, जो चाइना ने एक मांझा चलाया था, वो मांझा बंद होने के बाद अब सादे मंजे की वो हुई है। वरना पहले प्लास्टिक के मंजे से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सबको ही, हमें भी दिक्कत हो रही थी, बेचने वालों को भी। पूर्वी दिल्ली में सोमवार को जगह जगह 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों में बच्चों के लिए इस दौरान कई कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। छात्रों ने देशभक्ति की भावना से सराबोर भावभीनी प्रस्तुतियां दी। कृष्णानगर इलाके में शिव चौक पर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष जुगल अरोड़ा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें एसएचओ रजनीश कुमार भी मौजूद रहे और झंडा फहराते हुए आज़ादी का जश्न मनाया। इस दौरान एसएचओ ने कहा कि सभी लोग अमन शांति के साथ आज़ादी का दिन मनाएं और नेकी की राह पर चलें। इस कार्यक्रम में कृष्णानगर मार्केट के कई व्यापारी भी शामिल हुए। वहीं विवेक विहार के एक स्कूल में कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए डांस और कई अन्य तरह की प्रतियोगिताएं रखी गईं। इस दौरान विवेक विहार के एसएचओ ने छात्रों को गुड और बैड टच के बारे में जानकारी दी। दूसरी तरफ विश्वासनगर के राजकीय सर्वोदय विद्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्रों के साथ टीचर्स और इलाके के विधायक ओपी शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान हर घर तिरंगा के लिए बच्चों को तिरंगे भी बांटे गए। इसके अलावा झिलमिल उद्योग प्लांट में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल, जिले के डीसीपी रोहित मीणा मौजूद रहे। ये मार्केट एसोसिएशन की ओर से ध्वजारोहण का प्रोग्राम किया जा रहा है और हर साल किया जाता है। ये आज़ादी सब ने अपना लहू बहाकर ये आज़ादी मिली है और इसमें इस आज़ादी को हमें हमेशा खुशी से मनाना चाहिए और सभी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। इस आज़ादी को पाने में हमारे अपनों ने बहुत लहू बहा है और अब देश इतना खुशहाल हो रहा है, इतना बढ़ रहा है आगे। आप सब आज़ादी को आगे ले जाते हुए एक साथ बढ़ाते जाएं और देश का नाम करते जाएं। ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, स्वतंत्रता दिवस जो हम हर साल मनाते हैं और देश के हर नागरिक, हर तबके के लिए है। तो इसके लिए भारत के सभी नागरिकों का सम्मिलित मुझे भी हमें बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये स्वतंत्रता दिवस हमें अक्षुण्ण रहे, यही कामना है। जय हिंद। ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे मैं सभी को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज उस सेकुलर देश के हम जनता जनार्दन हैं, जिन्हें हम प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हमें जीने की और सांस लेने की आज़ादी प्राप्त हो रही है। भारत प्रगति की राह पर है। जब देश आज़ाद हुआ था, देश में गरीबी थी, साधनों की बहुत कमी थी। आज हम तेजस बना रहे हैं, आज हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, अग्नि बना रहे हैं, अनेक चीज़ें बना रहे हैं और विदेशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मोदी जी ने घर घर तिरंगा, हर बच्चे को इस तिरंगे की अहमियत का हर देशवासी को समझ आना चाहिए। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है और आने वाले एक हफ्ते में चांद के उस हिस्से में जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है, वहां भी तिरंगा लहराया जाएगा। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का विषय होगा। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 13 से लेके 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, वो अभियान भी हम लोगों ने चलाया हुआ है। हर देशवासी को तिरंगे की अहमियत का पता होना चाहिए। ये दिन हमें कितनी कुर्बानियाँ देकर मिला है। आज हर भारतवासियों में, आज भारत जो है पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और आज मोदी जी ने जिस प्रकार से तिरंगे के विषय में आज पूरी दुनिया को बताया है, आज तिरंगा चांद पर फहरने के लिए बिल्कुल तैयार है। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हमारे विद्यालय में
स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ में बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने बच्चों को, अभिभावकों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। भाई अच्छी बात है, हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम होता है। इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशन सिटी ब्यूटी प्लांट के अंदर आज़ादी का पर्व मनाती है। 26 जनवरी को भी ये पर्व मनाते हैं। आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब लोग अपने विचारों में और अपने देश प्रेम और देश भावना को लेकर आएँ और देश को सर्वोपरि रखें, और साथ ही साथ जो हम अपनी ड्यूटीज़ हैं जो देश के प्रति, उनको हमेशा याद रखें कि हमें किस तरीके से देश के लिए कार्य करना चाहिए और देश हित में ही देश प्रेम में काम करना। हमारे देश का ये सबसे बड़ा उत्सव है मेरे हिसाब से। इसके पीछे सारे त्योहार सब इसके पीछे हैं। जो आज आज़ादी का उत्सव है, इसी वजह से आज हम इस देश के अंदर स्वतंत्र घूमते हैं, और इससे बड़ा उत्सव मैं मानता नहीं हूँ। ध्वजा फहराने से देश के अंदर एक जागृति पैदा होती है। ये बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी का पर्व हर धर्म, हर वर्ग, हर एक के लिए आज़ादी का पर्व एक जैसा है। चाहे कोई इसमें ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई नेता हो, वो हम सब मिलके, चाहे कोई इंडस्ट्रियल हो, हम सब औद्योगिक भाई जो भी है, हम सब मिलके इस पर्व को मनाते हैं। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना इलाके में आए दिन चाकूबाजी की वारदात बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से कल्याणपुरी के 17 ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर के बाहर खड़े रवि नाम के युवक पर कल्याणपुरी में ही रहने वाले राहुल नाम के एक आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसके बाद आरोपी राहुल मौके से फरार हो गया। वहीं गंभीर रूप से घायल रवि को स्थानीय लोगों की मदद से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया गया। हमलावर ने धारदार चाकू से रवि के शरीर के कई अंगों पर वार किए। कल्याणपुरी थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उस टाइम मैं वाल्मीकि मंदिर पे बैठा हुआ था, मुझे एकदम अचानक आया। अचानक आते ही मेरी जान में चाकू मारा। जैसे ही मैं उठने को हुआ, फिर उन्होंने यहाँ मारे मेरे 2 चाकू। फिर जैसे वो तीसरा मेरे यहाँ मारा, मैंने हाथ लगाया तो उसको सही नहीं लगा, मेरे यहाँ पर तिरछा लग गया। मैं वहीं अनकॉन्शियस हो गया। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं से उठा भी नहीं गया। जब यहाँ 2-3 लड़के थे, उन्होंने देखा कि रवि को कोई मार रहा है, उसके पीछे भागे, पर वो फरार हो गया। हाथ में नहीं आया किसी कारण। कुछ नहीं, हफ्ते भर पहले की बात है। जैसे कि मैं बाहर खड़ा हुआ था, मेरे साथ कोई लड़का यहाँ जाता है, वो उसे जानता था, मैं उसे नहीं जानता था। मैं उसे नहीं जानता था। उसने मेरे को गाली बकी, गाली को पकड़ा, उसने बकी बहन की गाली, तो मैंने उसको एक चाटा मार दिया। पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा का आह्वान किया। सीसीएन के संवाददाता मोहित शर्मा ने इसे लेकर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों का जायजा लिया। कुछ घरों में तिरंगे लहरा रहे हैं। लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे इलाके में कुछ लोगों ने अपने घरों में तिरंगा लगाया है। एक व्यक्ति ने यह तक कहा कि पहले हमें इसकी इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है तो हम लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लहराया है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के अंदर देशभक्ति भरने का जो काम किया है हर घर तिरंगा के माध्यम से, बहुत ही ये प्रशंसनीय है, बहुत ही सराहनीय है। पिछले साल भी हम सभी ने अपने अपने घरों पे तिरंगा लगाया था और बड़े गर्व से हमने वहाँ पर भारत माता की जय के नारे भी लगाए, और बड़ी खुशी होती है जब हम अपने देश का झंडा अपने घर पे लगाते हैं। और मोदी जी ने बच्चे बच्चे को बता दिया। आज हम भी 2-3 कार्यक्रमों में गए थे, हमने बच्चों से पूछा कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए। सबने कहा जी 76 साल हो गए। सबने कहा जी हम आज 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसका आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। झंडे को लगाकर अपने अपने घर में सब खुश हैं, और पड़ोसी का झंडा देख करके भी जैसे हम लोग हैं, हमें भी खुशी होती है। वो इसलिए खुशी होती है कि पहले ऐसी आज़ादी नहीं मिली जो मोदी जी के समय सभी को आज़ादी मिल रही है। और मैं उनको जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद किया, और आज हमने वो आज़ादी का लाभ उठा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। भाई हमारे को तिरंगा लगा करके बहुत गर्व होता है, और देश के प्रति अपनी जो समर्पण है वो याद आता है कि भाई हमारे को देश के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए। वो अपने जो तिरंगा है यार, हर एक आदमी को, मैं सोचता हूँ कि हर नागरिक को अपने तिरंगे पे गर्व रहता है। तो और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री,
उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, प्रदान किया है हमारे को। अब पहले आज़ादी नहीं थी, पहले लोग डरते थे, कभी झंडा कहीं 15 अगस्त को लगता था, उस पर लाल किले पर लगे या अच्छे सरकारी बिल्डिंगों पर। अब तो घर घर लग रहा है, हर आदमी को झंडा अपने घर लगाते हैं और मोदी जी ने घर घर झंडा बंटवा दिया और एक एक करके हर आदमी अपने अपने घर पर झंडा लगा रहा है। देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश 15 अगस्त को आज़ादी का 77वां जश्न मना रहा है। शिक्षण संस्थानों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में आज़ादी के जश्न की तैयारियां पूरी कर ली गईं। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली जेल परिसर में तैनात RAF 139 बटालियन की तरफ से झंडा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह साइकिल रैली नंदनगरी, सुंदरनगरी, हर्ष विहार, मंडोली क्षेत्र से निकाली गई। भारत माता की जयकारे लगाते हुए बटालियन के जवान और अधिकारीगण इस रैली में शामिल हुए। इस झंडा साइकिल रैली में सड़क पर चल रहे आम लोगों ने भी हिस्सा लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। RAF 139 बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर तिरंगा की भावना से प्रेरणा लेते हुए झंडा साइकिल रैली की गई। जैसे हम सभी जानते हैं कि अब देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जैसे कि अमृतकाल की मुहिम चली हुई है, उसी के अंतर्गत अभी हर घर तिरंगा मुहिम और उसके साथ साथ मेरा देश मेरी माटी मेरा देश एक मुहिम है, जिसके अंतर्गत हम सभी मिलके अपने जो आसपास के माहौल है उसको भी प्रेरित करना चाह रहे हैं कि वो भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो। और जैसे आपने देखा इस रैली के दौरान जो हमने यहाँ से नंदनगरी से शुरू करते सुंदर नगरी, दिलशाद गार्डन, ज्योति नगर और मटका चौक से होते हुए हर्ष विहार, मंडोली जेल का पीछे वाला एरिया, बैंक कॉलोनी और हर्ष विहार में हमने निकाली। तो आपने देखा किस तरीके से लोग हमारे साथ मोटिवेट हुए और सभी ने इस रैली में सहयोग दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा, यदि हम सभी प्रयास करेंगे तो देश के प्रत्येक कोने में, हर गांव के हर नागरिक तक ये संदेश पहुंचेगा। कभी सीवर या पानी के पाइप तो कभी बिजली की वायरिंग के लिए सड़कों को खोदा जाता है, लेकिन उन्हें फिर रिपेयर नहीं किया जाता। इसके बाद लंबे समय तक आसपास के लोगों को परेशानी होती है। ऐसी ही हालत मौसम विहार की सड़क की है, जो पिछले 10 महीने से टूटी पड़ी है। इस सड़क की मरम्मत पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत बेहद खराब है। यहाँ जगह जगह गड्ढे हैं, धूल उड़ती रहती है और बारिश होने के बाद कई दिनों तक पानी भरा रहता है। जल बोर्ड की लाइन डालने के लिए इस सड़क को खोदा गया था, जिसे बाद में रिपेयर नहीं किया गया। इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। ये सड़क दिसंबर से टूटनी स्टार्ट हो गई थी और जनवरी के अंदर और जनवरी फरवरी में तो पूरी ही तोड़ के ख़त्म कर दी थी इन्होंने सड़क। इसके अंदर सीवर लाइन डाली गई थी। सीवर लाइन डालने के बाद में फिर जो है ये इन्होंने है ना ऐसे ही खड्डे वड्डे भर भरा के चालू कर दिए, बनाया नहीं गया उसके बाद। फिर उसके बाद में अभी ये जो है आपके ये बैक साइड में यहाँ पे पानी की पाइपलाइन टूट गई थी उसके अंदर, तो फिर जो है उसकी पानी की पाइपलाइन जोड़ने में भी उन्होंने महीना भर लगा दिया कम से कम, लेकिन सड़क नहीं बनी है। प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम। कई गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती हैं दिन में, जब स्कूल का टाइमिंग होता है तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को और ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो जाता है। बट सीवर की पाइपलाइन इनको ओके करने के बाद जो टेंडर गवर्नमेंट ने क्लियर किया है उसको सड़क का वो भी कर देना चाहिए था इनको, लेकिन काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ के जो जितने भी सोसाइटी वाले हैं, बट वो पता नहीं क्यों कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे, या की है तो ये इसमें बरसात में आए दिन पर बिल्कुल वाटर लॉकिंग प्रॉब्लम होती है। मेरे हिसाब से तो 2-3 महीने हो गए, 2 महीने तो हो ही होंगे जी। हाँ 2-3 महीने तो हो ही गए हैं जी। बच्चों को लगे रिस्क है, तो गिर ना जाए, गाड़ी स्कूटर पे होते हैं तो गिर ना जाए, बच्चा ना गिर जाए, हमारी गाड़ी स्लिप ना कर जाए। मेरे को तो ये समझ नहीं आती, इतना VIP एरिया में ये काम है तो दूसरे एरिया में क्या हाल होता होगा, हमें तो यही समझ नहीं आती। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, किसी तरह से अरेंजमेंट नहीं है। एक बंदा तोड़ता है और दूसरा जोड़ देता है, फिर तोड़ देते हैं, फिर जोड़ देते हैं। एक बार सिस्टमेटिकली काम ही नहीं हो रहा है। जगतपुरी थाने के तहत पुलिस पब्लिक डिस्पेंसरी में सोमवार को हेल्थ कैंप लगाया गया। 15 अगस्त के मद्देनज़र यहां करताल हेल्थ कैंप लगाया जाता है। यहां शुगर, BP, ENT के साथ साथ इस बार होम्योपैथिक कैंप भी लगाया गया। आयोजक ने बताया कि इस कैंप में करीब 350 से ज़्यादा लोग आए, जिन्होंने कैंप का लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि इस कैंप के माध्यम से पुलिस और जनता का सीधा संवाद भी होता है। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। ये प्रयास जो है पुलिस और कम्युनिटी के बीच में एक ब्रिज का काम भी कर रहा है। लोगों को हेल्थ फ्रंट पे जो सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, उनके अलावा भी कम्युनिटी और पुलिस को करीब लाने का तरीका है।
एक माध्यम है जो बड़ा सफल प्रयोग के तौर पे नज़र आ रहा है। श्रद्धा के साथ ये लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, जहाँ 300-400 लोग इस कैंप में आते हैं। और अब की तो इन्होंने बताया कि हमने होम्योपैथिक को भी ऐड किया है, बच्चों के डॉक्टरों को ऐड किया है, तो ये तो अच्छी बात। और साउथ अनारकली एक्सटेंशन वगैरह से आ रहे हैं पेशेंट। आँख के भी हैं, नाक कान गले के, एलर्जी के, हाइपरटेंसिव और डायबिटीज़ के मरीज़ भी आ रहे हैं। सुविधा यहाँ पे आँख की जांच की है, नाक कान गले की जांच की है, सुनने की जांच की है, ब्लड टेस्ट फ्री हो रहा है, डेंटिस्ट हैं, लगभग मेडिसिन से रिलेटेड सारे कैंप में सारे डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबिलिटी है। 2 मिनट नहीं मिल रहे कि मैं रजिस्टर भी कर लूँ केस। मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सब लोग मुझे आके ये बोल रहे हैं कि आप हमें भी देख लीजिए बच्चों के साथ। तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी का प्रचलन बढ़ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।